एक बॉन्ड क्रिएट होता है, भरोसा बढ़ता है, जो एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोग अपने रिश्ते में बहुत खुश रहते हैं एंड अपने पार्टनर को बहुत खुश रखते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक बना रहे, यानी कि इसका कोई अंत ना हो, डे एंड ना हो, तो इसके लिए बस छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने रिलेशनशिप में आपको आजमानी चाहिए, आपको अपनानी चाहिए। आज 5 टिप्स ऐसी आपको बताने वाली हूँ जो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप निभाने के लिए बेहद जरूरी है। कौन सी है वो टिप्स जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, लॉन्ग टाइम के लिए रिश्ते में रहना इज नॉट अ इजी थिंग। रिश्ता बनाना जितना आसान होता है, प्यार में पड़ के उसका इजहार करना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म तक बने रहना एक रिश्ते में। ज्यादातर रिश्ते स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ में ही ब्रेक हो जाते हैं। बहुत रेयर रिश्ते हैं जो आगे तक चल पाते हैं, उसमें भी कुछ % रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो शादी तक पहुंच पाते हैं। आपका रिश्ता शादी तक कैसे पहुंचेगा? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो प्यार है वो शादी में बदले, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ मत करो, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो। सबसे पहली चीज जिसका आपको बेहद ख्याल रखना है वो है आपका पार्टनर आपसे क्या शिकायत करता है। हाँ जी, हम सब की आदत होती है कि खास करके लड़कों की, कि पार्टनर कुछ बोल रहा है ना, सुनो, इग्नोर करो। अरे यार, लड़कियों की आदत होती है चिकचिकबाजी करना, लड़कियों का नेचर होता है शिकायत करना, कमियां निकालना। अरे छोड़ ना, तेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है, बोलने रहने दे। हम अपने पार्टनर की कमियों को सीरियसली नहीं लेते ना, हमें लगता है ठीक है ना, बोल ही तो रही है, बोलने दो। बट प्लीज नेवर एवर डू दिस थिंग। जब आपकी पार्टनर, वो लड़का हो या लड़की हो, एक शिकायत आपसे बार बार करे ना, तो प्लीज ठहर के उस शिकायत का सॉल्यूशन दीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, या तो समझ जाइए या फिर समझा दीजिए। अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को अनसॉल्व्ड छोड़ दोगे तो वो प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगी आपके रिश्ते के लिए। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटा सा घाव आपको हो गया है, आप अनदेखा कर रहे हो, वही छोटा सा घाव फिर कल को कैंसर बन जाता है, वो फिर आपकी जान लेकर जाएगा या फिर आपको जीता जी मरता हुआ छोड़ जाएगा। यही प्रॉब्लम बाद में जाकर कैंसर बन जाएगी आपके रिश्ते के लिए, जो रिश्ता बर्बाद करके जाएगी। तो प्लीज अपने पार्टनर की कंप्लेंट्स को, शिकायत को हंसी मजाक में इग्नोर ना करें। जब भी उसे कोई शिकायत है आपसे, एक बार बैठिए, वो जेन्युइन शिकायत है तो बैठ के सॉल्यूशन निकालो। जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है उसको, या फिर आपको लगता है कि बेबुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, बिना बात के शिकायत है, तो समझाओ उसको। बट एटलीस्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, उस पर डिस्कस हो, जरूरी है। मैनी टाइम आप देखते हैं कि आपका पार्टनर आपसे टाइम को लेकर लड़ता है। कितनी छोटी चीज है ना, ये टाइम मांगती रहती है, कितना टाइम तो देता हूं। बट ये छोटी बात नहीं है। जो आज टाइम मांग रही है, धीरे धीरे वो आपको छोड़ के चली जाए क्योंकि उसको वो चीज नहीं मिला जो उसने मांगा। ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। ये कुछ भी चीज हो सकती है, आपके टाइम को लेकर झगड़ा है, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके किसी एक पर्टिकुलर नेचर को लेकर, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली बस इतना ध्यान रखो, जब पार्टनर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपसे बोल रहा हो, रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहे, कुछ शिकायत आपसे करे, कोई कंप्लेंट आपसे करे, तो बैठकर उस पर डिस्कस कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी रिश्ता आगे तक चल पाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। देखिए, एक रिश्ते में मैनी टाइम हम ये सोच लेते हैं कि यार रिश्ते में आ गए, उसको पटाना था, मैंने पटा लिया, नाउ वी आर रिलेशनशिप एंड नाउ अगर बात नहीं भी हो पा रही तो क्या हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है ही ना, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो उसमें बात करने वाली क्या बात है, टाइम बिताने वाली क्या बात है। इट इज ओके, नहीं हो पा रहा तो इट इज नॉट ओके। कम्युनिकेशन इज द की फॉर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी रिलेशनशिप। जिन रिश्तों में दो लोग अच्छे से बातचीत नहीं करते, वो एक दूसरे को जान भी नहीं सकते, वो अपने दिल को खोलकर क्या रखेंगे सामने वाले के आगे। एक रिश्ते में बात करना बेहद जरूरी है, वो चाहे शादी से पहले का रिश्ता हो या फिर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो।
जिस रिश्ते में दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, अच्छे से हेल्दी डिस्कशन नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, वो रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता, वो रिश्ता आज नहीं तो कल टूट जाता है। तो बात करना, अपने पार्टनर को समझना, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, सपोर्ट करना, ये छोटी छोटी चीजें बेहद जरूरी हैं। थर्ड है इमोशनली इन्वॉल्वमेंट। देखिए, अपने पार्टनर के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। एंड ये बॉन्ड तब बनता है जब आप उसको इमोशनली सपोर्ट करते हो, सुनते हो, उसके लिए अवेलेबल रहते हो, एंड साथ ही साथ अपने इमोशंस उसके आगे निकालते हो। जिस रिश्ते में आप कनेक्ट ना कर पाओ इमोशनली, उसके साथ कैसे टिकोगे? कभी कभी क्या होता है, हमारा पार्टनर है, वो कुछ डिस्कस करना चाहता है, वो दुखी है, वो रो रहा है, हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ये इसमें रोने वाली कौन सी बात है, हम सॉल्यूशन देते हैं कि यार सुन, रो मत, ऐसा कर वैसा कर, हो गया। वो दोबारा रोता है, हम कहते हैं यार बावरी है, बावरा है, रोता ही रहता है, या छोटी सी बात का इश्यू बना रखा है। हर एक चीज पर ये कह देना कि छोटी सी बात का इश्यू बनाता है इज नॉट अ सॉल्यूशन। कभी कभी पार्टनर को आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि भाई सामने वाला जो इंसान मुझे प्यार करने का दावा कर रहा है, वो सिर्फ बैठ के सुन ले, मेरे सर को सहला दे, एक प्यारा सा किस कर ले और बता दे कि मैं हूं तुम्हारे साथ। बस इतना ही चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, वो फील चाहिए कि वो है। एंड अगर एक रिश्ते में ये वाला फील रहे दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को लेकर कि यार मुझे अगर दुख है ना तो ये है, ये कहीं नहीं जाने वाला, तो इससे वो रिश्ता बना रहता है। उस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के, किसी और के होने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो एक इंसान को चाहिए वो आपने दे दिया। इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, उसके इमोशंस को समझिए, उसके इमोशनल टाइम पर, अच्छे बुरे टाइम पर अवेलेबल रहिए, एंड अपने इमोशंस भी शेयर करना सीखिए। आप वो लड़के मत बन जाना कि भाई मेरी जिंदगी में दुख है तो मैं क्यों शेयर करूंगा, वो दुखी हो जाएगी। नहीं, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, दुख है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको सोल्यूशन नहीं दे पाए, बट जब अपना दुख आप उससे शेयर करते हो तो वो आपसे कनेक्टेड महसूस करती है, वो आपसे क्लोज फील करती है। इससे ही एक बॉन्ड क्रिएट होता है, भरोसा बढ़ता है, जो एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ, अपने पार्टनर को सपोर्ट जरूर कीजिए उसकी ग्रोथ में। कहीं प्यार में सेल्फिश तो नहीं बन गए हो आप? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि यार इसने अगर ग्रो कर लिया तो ये मुझे छोड़ देगी, मुझे क्यों पूछेगी? कहीं ये सोच तो नहीं है? अगर है तो अपना रिश्ता अपने हाथों से खराब कर लो, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। अपने पार्टनर को ग्रो करने दो, रहने दो जैसे वो रहना चाहता है, जीने दो जैसे वो जीना चाहता है। उसकी प्रोग्रेस में रोड़ा मत बनो, अड़ंगा मत बनो, उसकी प्रोग्रेस में एक सीढ़ी बन जाओ। अगर प्रोग्रेस की एक सीढ़ी आप हो तो वो आपको साथ लेकर चलेगी, साथ लेकर चलेगा। बट अगर उसकी प्रोग्रेस में, उसकी ग्रोथ में आप एक रोड़ा हो, एक अड़ंगा हो, आप पीछे खींचने वाले इंसान हो, तो वो इंसान आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, बट वो बढ़ेगा जरूर। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको उसके साथ चलना है या फिर उसको आगे बढ़ने देना है। अगर साथ रहना चाहते हो, साथ बढ़ना चाहते हो, तो उसको हमेशा सपोर्ट करो, मोटिवेट करो वो करने के लिए जो वो करना चाहता है, एंड हमेशा उसको एक अपने होने का एहसास करवाओ, हमेशा उसको ग्रो करने के लिए एडवाइस दो, उसको रोको मत, उसकी ग्रोथ को मत रोको, उसकी चमक को मत रोको। जरूरी है एक लॉन्ग टाइम के रिश्ते निभाने के लिए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है, जिसका आपको ख्याल रखना ही रखना चाहिए, इसके बिना रिश्ता नहीं चल पाएगा, वो पॉइंट बताने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता है आप लोगों का, मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ इस चीज। तो प्लीज इफ पॉसिबल सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब दिस। अब बताती हूँ वो पॉइंट, वो है खुद की ग्रोथ। देखिए, जिंदगी में हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, एंड हम अगर दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, दूसरों की खुशियां चाहते हैं, उनकी ग्रोथ चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम ये चीजें अपने अंदर देखेंगे। तो अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। अपने रिश्ते को सब कुछ मत बना लो। अगर आप वो इंसान हो जिसको लगता है जो भी है यही रिश्ता मेरे लिए है, तो आप उस रिश्ते
के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, उस इंसान के ऊपर बर्डन बन जाएंगे। बट अगर आप एक रिश्ते में ऐसे हो कि तुम भी आगे बढ़ो, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरी प्रोग्रेस भी जरूरी है, मेरे लिए ये ड्रीम अचीव करना जरूरी है, मैं करूंगा या फिर करूंगी, मेरे लिए मेरी फैमिली जरूरी है, तुम इंपॉर्टेंट हो बट फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर द पर्सन कि यार तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो बट आज फ्रेंड्स के साथ में जाना है, जो अपनी लाइफ को ना सेक्रीफाइस नहीं करते प्यार के लिए, जो अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस नहीं करते प्यार के लिए, जो एडजस्ट करते हैं दोनों को साथ में, ऐसे लोग अपने रिश्ते में बहुत खुश रहते हैं एंड अपने पार्टनर को बहुत खुश रखते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। उस चीज को अचीव करने में, उस चीज को पाने में जो वो पाना चाहते हैं, इतनी खुशी आपके अंदर होती है ना कि आप वो खुशी पार्टनर को देते हो। अगर आप अपने दिल से खुश नहीं होगे ना तो पार्टनर से खुशियां मांगोगे एंड वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो अपनी प्रोग्रेस, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो प्यार के नाम पर। उसको जियो, खुलकर जियो और प्यार को भी जियो, तो आपका रिश्ता हमेशा चलेगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा। बिलीव मी, ये 5 वो चीजें हैं जो आपके रिश्ते को लॉन्ग टाइम तक बनाकर रखती हैं, उसमें प्यार बनाकर रखती हैं, आपके पार्टनर को खुश रखती हैं। ये चीज कर लीजिए, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। इस वीडियो के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।